नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब थोड़ी थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है, संजय सिंह को आज बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, उन्होंने नॉमिनेशन भरने के बाद आज राज्यसभा सदस्यता की शपथ ले ली और जगदीप धनखड़ के सामने उन्होंने शपथ ली। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से वो शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। Oath or affirmation, Secretary General. नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली श्री संजय सिंह। मैं संजय सिंह जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Sir. तो देखा आपने किस तरीके से संजय सिंह को एक बड़ी राहत मिली और उनकी पत्नी कहीं ना कहीं भावुक होते हुए भी दिखाई दी और उन्होंने बोला कि बहुत संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से आज उनको एक बड़ी राहत मिली और एक खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या वाकई में ये कोई खुशखबरी बड़े लंबे समय तक टिकने वाली है? ये सारे सवाल हमारे जहन में उठते हैं। ऐसे में हमारे साथ दिनेश है, इनसे जानेंगे कि क्या वाकई में संजय सिंह को ये जो राहत छोटी सी मिली है, आने वाले समय में उनको बड़ी राहत को देखने का अंदेशा दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरीके से माही आपने सवाल किया, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आगामी वक्त में क्या संजय सिंह को बड़ी राहत मिल पाती है, क्योंकि संजय सिंह दोबारा से राज्यसभा के सांसद के रूप में चुने गए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से ही उन्हें राज्यसभा भेजा है और ऐसे में इस स्थिति में कहीं ना कहीं संजय सिंह को अब आगामी वक्त में राहत मिल सकती है, क्योंकि संवैधानिक पद पर है और यहाँ पर संजय सिंह को लेकर सुप्रीम कोर्ट, रॉयल रेवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, तमाम जगह पर उनके वकील गए, जमानत के लिए याचिकाएं लगाई। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि संजय सिंह के खिलाफ जितने भी सबूत आपके पास हैं, वो सबूत हमारे सामने पेश कीजिए। लेकिन यहाँ पर ईडी जो है खाली हाथ नजर आती है और अब आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती नजर आ रही है कि ये पूर्णतः से राजनीति से प्रेरित एजेंडा है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस वक्त जांच एजेंसियों का गैर संवैधानिक तरीके से इस्तेमाल कर रही है और ये देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऐसे में संजय सिंह का बाहर आना, राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेना और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। लेकिन वो खुशी महज कुछ घंटे की थी। लेकिन आगामी वक्त में अब जैसे संजय सिंह की आगामी सुनवाई होने वाली है, उसमें ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि कितनी जल्द उनको राहत मिल पाती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि देखना होगा, लोकसभा चुनाव आ गया है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो उनके दाहिने हाथ बाएं हाथ है और जो उनके कद्दावर नेता हैं, वो बड़े बड़े नेता, वो जेल के अंदर है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन अभी उनको भी नवा सम्मन आ गया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या 10वां सम्मन आने से पहले लोकसभा चुनाव हो जाते हैं या उसके बाद आते हैं, ये तमाम सवाल है। तो ऐसे में दिनेश, जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया की जो कस्टडी है वो अब 6 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अब मनीष सिसोदिया की होली भी तो जेल में ही मनने वाली है। ऐसे में क्या उनको आने वाले समय में कुछ राहत देखने को मिल सकती है? देखिए माही, जिस तरीके से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत दी थी। उन्होंने कहा था कि सप्ताह में एक बार आप अपने परिवार से मिल सकते हैं। मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि पिछले करीब 1 साल से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे जिस तरीके के ये मुकदमे सामने आ रहे हैं, यहाँ पर मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज जरूर है, लेकिन ईडी यहाँ पर कुछ भी यहाँ जब्त नहीं कर पाती है। ना कोई कैश की जब्ती होती है, ना कोई
दस्तावेज उनको मिल पाते हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी का हवाला भी देते नजर आते हैं और कोर्ट में अपनी गवाही के तौर पर वो स्पष्ट कर देते हैं कि यहाँ पर ये पूर्णतः एक राजनीति से प्रेरित एजेंडा है और ऐसे में हमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अब लोकसभा चुनाव के बाद ये देखना होगा कि इस पूरी कार्यवाही में कितनी तेजी नजर आती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव से पहले तो आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता जेल की सलाखों से बाहर आ पाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से, लेकिन अभी चाहे छोटी छोटी दिनेश बात कर लिया जाए, उनको कहीं ना कहीं राहत भरी खबर देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले आप चंडीगढ़ का चुनाव आपने देखा, वहां पर उनको बड़ी राहत मिली। फिर मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत मिली। आज संजय सिंह के लिए बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जो लगातार वो ईडी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनको भी अगर वो पेश हो जाते हैं तो हो सकता है कि उनको भी ईडी या कोर्ट की तरफ से कुछ बड़ी राहत देखने को मिल सके? वो केवल डर रहे हैं कि वो गिरफ्तार ना हो जाए, इसकी वजह से वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए माही, अरविंद केजरीवाल बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के ये कहें कि सबसे बड़े नेता के तौर पर वो इस वक्त काम कर रहे हैं। 9 समन ईडी की तरफ से भेजे जा चुके हैं, शराब नीति मामले में पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ से जो तस्वीर सामने आ रही है, तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होती है। लेकिन यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के मामले में भी ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल की मैं पूछताछ के लिए तैयार हूँ और अपने मामले में भी मैं पूछताछ के लिए तैयार हूँ, तो आखिरकार ईडी को कहाँ पर समस्या आ रही है मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि तमाम जो रिकॉर्ड किया जा सकता है यहाँ पर पूरा घटनाक्रम हमने पिछले वक्त में देखा कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो हियरिंग हुई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। यहाँ पर मैं बड़ा नाम लेना चाहूंगा यासीन मलिक का, जो कि अलगाववादी नेता है, उनकी जेल से ही हियरिंग होती है, कोर्ट में कोर्ट के समक्ष अपनी बातें रखते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जो बार बार समन भेजे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को यहाँ से दबाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ से मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। इस आधार पर अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता है जो जेल की सलाखों से बाहर है और यदि वो जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लगातार झटके लगते हुए नजर आ रहे, बीच बीच में उनको राहत भी मिली, लेकिन ऐसे में कहा जा सकता है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के लिए केवल बनी थी, आज उनकी पार्टी के पूरे बड़े बड़े नेता जेल में नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले उन लोगों को बड़ी राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने अपना शिकंजा कसा है, सीबीआई लगातार उनके ऊपर हमलावर है और लगातार वो सबूत पेश कर रही है कि उनको जेल से रिहाई ना मिल सके। ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं आने वाले समय में बढ़ती हैं या कम होती हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।